नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। जब भी हम शरीर और व्यायाम की बात करते हैं तो हमें व्यायाम को 3-4 हिस्सों में तोड़ना होता है। केवल चलना नहीं, केवल योगा नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, हमें हर तरफ से ध्यान देना है और छोटे छोटे टुकड़ों में उनको मिलाकर हमारा शरीर का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। क्या है होलिस्टिक अप्रोच? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला हमें ध्यान रखना है कि एरोबिक्स या ऐसा व्यायाम जिसमें हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, वो ज़रूरी है। हमारे बॉडी के कार्य क्षमता को, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको दिन भर में एक बार एक्टिवेट होना चाहिए। वो यूँ कहें कि हमें एक बार इंजन को गर्म करना चाहिए या एक्सेलरेटर देना चाहिए, इस तरह से समझें हम। वो हमारे पूरे सर्कुलेशन को, हमारे पूरे बॉडी के फिजियोलॉजिक जो प्रोसेस है उसको एक लिमिट तक लेके जाते हैं हम, जब हम तेज़ व्यायाम करते हैं या तेज़ चलते हैं, दौड़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यायाम जिसमें कि हमारे दिल की गति बढ़ती है, तेज़ होती है, उसको एरोबिक कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो है जिसे हमें स्ट्रेचिंग कहते हैं। स्ट्रेचिंग में हम मुख्यतः क्या करते हैं कि हमारी जितने भी जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उनके दोनों तरफ मांसपेशियां होती हैं और लिगामेंट्स होते हैं जो उन जोड़ों को हेल्दी बना कर रखती हैं, उन जोड़ों को एक्टिवेट करती हैं। इनको स्ट्रेच करना, उन मांसपेशियों को अपनी अधिकतम क्षमता तक लेके जाना ही स्ट्रेचिंग कहलाता है। अब जैसे हम हाथ को आगे मोड़ने के लिए ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं और पीछे ले जाने के लिए ऐसे स्ट्रेचिंग करते हैं, इसी तरह हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग की जाती है। जब तक हम नियमित अपने सारे जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, वो जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं और समय के साथ उनमें आर्थराइटिस, स्टिफनेस और जकड़न, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूसरा पार्ट हुआ स्ट्रेचिंग। तीसरा हुआ जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या हुआ कि हम उन मांसपेशियों को खींचते नहीं हैं, हम उन मांसपेशियों को सिकोड़ कर उन्हें मजबूत बनाते हैं। ये थोड़े हद तक आवश्यक है क्योंकि हमारी मांसपेशियों में थोड़ी मजबूती भी होनी चाहिए, ना केवल लचीलापन होना चाहिए, उनमें मजबूती भी होनी चाहिए। और चौथा जो हिस्सा है वो है रिलैक्सेशन, जिसके विषय में मैंने पिछले यूट्यूब वीडियो में भी बात किया था। जब हम ये सब काम कर लें उसके बाद थोड़ी देर के लिए अपनी सारी मांसपेशियों को, और ना केवल मांसपेशियों को, अपने दिमाग को भी ढीला छोड़ें और उन्हें पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। ये चारों अंग जब हम करते हैं तो हमारा व्यायाम कंप्लीट माना जाता है। समय का एडजस्टमेंट अगर हो सके तो 1 घंटा समय निकालना चाहिए इस पूरे व्यायाम की श्रृंखला को करने के लिए, और अगर वो संभव ना हो तो जितना संभव हो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हफ्ते के 1 दिन हम एरोबिक कर लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। हफ्ते के दूसरे दिन हम थोड़ा स्ट्रेंथनिंग कर लें, मांसपेशियों को मजबूत करने वाला व्यायाम, और रिलैक्सेशन कर लें। आइडियली ये चारों हिस्से इंक्लूड होने चाहिए, और रिलैक्सेशन हर बार, चाहे वो एरोबिक करें चाहे आप कोई भी व्यायाम करें, उसके आखिरी में 5-10 मिनट रिलैक्सेशन होना चाहिए। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है, हम ये रिलैक्सेशन के लिए कर रहे हैं, अपना तनाव दूर करने के लिए कर रहे हैं। पूरा ध्यान हमारा सांस छोड़ने और सांस लेने की प्रक्रिया में होना चाहिए। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो ये महसूस करते हुए लें कि अंदर ताजगी भर रही है। पूरे हमारे फेफड़ों के कोने कोने तक हम ये देख पा रहे हैं कि वो ताजगी हमारे फेफड़ों के कोने कोने तक पहुंच रही है, और उसी तरह गंदगी हमारे पूरे शरीर से निकल कर और सांसों के माध्यम से बाहर जा रही है। इस बात को हर सांस के साथ ऑब्ज़र्व करना है। कम से कम 10 मिनट प्राणायाम करना है, और मुख्य रूप से अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी और भ्रामरी, ये रिलैक्सेशन के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप थोड़ा एफर्टफुल व्यायाम करना चाहते हैं, थोड़ा जिसमें कि थोड़ा जोर लगे, तो कपालभाति और भस्त्रिका, ये भी प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है उसमें हम मूलतः एक अपने नॉस्ट्रिल से, एक नाक के छेद से सांस लेते हैं और फिर दूसरे नाक के छेद से निकालते हैं। ठीक उसी तरह फिर
दाईं नाक के छेद से हमने लिया और बाईं नाक के छेद से उसे निकाला। गहरी सांस लेना है और दूसरे से निकालना है और इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना है। जब हम शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो जीभ को दोनों दांतों के बिल्कुल पीछे बीच में रखते हैं और सांस को दांतों के माध्यम से अंदर खींचते हैं, उसे होल्ड करते हैं, उसे रोकते हैं। रोकने के लिए उसको जालंधर बंद कहते हैं। ठुड्डी को अपने छाती से लगा के और कुछ समय के लिए रोका और फिर हम नाक से उसे बाहर कर देते हैं। शीतलीकरी प्राणायाम जो है, उस प्राणायाम में हम जीभ को गोल बनाकर और फिर सांस को अंदर खींचते हैं और फिर सांस को रोकते हैं जालंधर बंद बनाकर, जिसे कुंभक कहते हैं हम, और फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपनी आँखों को बंद करके और सांस लेके और फिर भौंरे की तरह आवाज़ निकालते हैं, गुंजाते हैं और फिर इस प्राणायाम को जब हम सांस छोड़ते हैं तो साथ में उस आवाज़ को अनुभव करते हैं और जैसे मैंने बताया कि हम अनुभव करें कि सारी गंदगी बाहर निकल रही है। ये भ्रामरी प्राणायाम हो गया। जो कपालभाति है, कपालभाति में हम सांस तो नेचुरली लेते हैं जैसे लेना चाहिए, लेकिन छोड़ते समय उसे फोर्सफुली छोड़ते हैं, थोड़ा जोर देके छोड़ते हैं, तो जो पेट की मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं। ऐसा हर 1 सेकंड में एक बार इस फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए और बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, जैसे मैंने बताया ब्लड प्रेशर के मरीजों को। और भस्त्रिका में सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों ही फोर्सफुली हम मांसपेशियों का उपयोग करते हैं और तेज़ी से सांस लेते हैं और तेज़ी से छोड़ते हैं। 10 मिनट 15 मिनट अगर हम ये कर सकें तो ये रिलैक्सेशन का बहुत ही अच्छा तरीका है और ये दिन भर आपको ताजगी से भरपूर रखेगा। कुछ रिलैक्सेशन योगासनों के बारे में बात करें। जो सबसे आसान और सबसे कारीगर रिलैक्सेशन तरीका है वो है शवासन। हम जो भी व्यायाम हमने किया, जो भी स्ट्रेचिंग की, उसके बाद एक दरी पर, एक मैट पे या घास पर लेट गए और चित होकर लेट के अपने हाथ पैरों को पूरी तरह से शिथिल कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और अनुभव करना है कि हमारा एक एक अंग हर तरह के तनाव से फ्री हो रहा है, मुक्त हो रहा है। 2 मिनट 5 मिनट हम इस अवस्था में रहें और ये आपको पूरी तरह से ताजगी से भर देगा। ये ध्यान रखें कि सांस को बिल्कुल सामान्य रखें, किसी भी तरह का स्ट्रगल, किसी भी तरह का जोर न लगाएं, बिल्कुल खुद को रिलैक्स रखें। रिलैक्सेशन का एक और बहुत ही आसान आसन है। जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, अपने दोनों पैरों को मोड़कर घुटने पे और अपनी एड़ियों पे बैठना है और फिर आगे की तरफ झुक के और अपने सिर को ज़मीन से टिकाना है और हाथों को आगे रखना है या बगल में रख लें। अगर ज़मीन से नहीं टिक सकता है तो एक तकिया रख लें और तकिए पे अपने सिर को टिका लें। इसे चाइल्ड पोज या शिशु आसन कहते हैं। ये भी रिलैक्सेशन का एक बहुत ही अच्छा आसन माना गया और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। कोई भी व्यायाम करने के बाद, जैसा मैंने बताया, ये रिलैक्सेशन पोज करें 5 मिनट के लिए और ये आपको आपकी सारी मांसपेशियों में एक नया जीवन, एक नई ताजगी से भर देगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये जो मैंने आपको 2 आसन बताए, ये किसी भी व्यायाम करने के बाद रिलैक्स करने के लिए है। बाकी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वैसे तो यूट्यूब पे बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं, या मैं किसी, आप अगर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछें तो मैं प्रयास करूंगा कि उस विषय में भी डिटेल में कुछ वीडियो बनाकर आपको हेल्प कर सकूं। ब्लड प्रेशर के बारे में अधिकांशतः चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कुछ प्रश्न हैं जो मेरे पास सामान्यतः लोग पूछते हैं, कुछ कमेंट सेक्शन में भी आए हैं, और आप लोगों के कुछ और प्रश्न हों
तो अगले एपिसोड में मैं प्रयास करूँगा कि उन सब प्रश्नों को उत्तर दे सकूं और इस तरह से ब्लड प्रेशर के विषय में हमारा कार्यक्रम संपन्न होगा।